हे गाइस, ये है Realme का वन ऑफ द मोस्ट हाइप फोन्स ऑफ 2022 GT Neo 3। राइट ऑफ द बैट इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक में 80 वॉट चार्जिंग 5000 मिलियन पास की बैटरी एंड दूसरे में 150 वॉट चार्जिंग एंड 4500 मिलियन पास की बैटरी। आई हैव द 150 वॉट वन, जैसे आप देख सकते हो, और इसका चार्जर देखो यार कितना बड़ा है। एंड Realme क्लेम करता है कि ये 15 मिनट में फोन को चार्ज कर सकता है। तो मैंने टेस्ट किया, 1% से 100% चार्ज किया फोन। रैपिड चार्जिंग आपको एनेबल करना पड़ता है एंड आई टुक 15.5 मिनट्स। तो नॉट बैड। Realme क्लेम कर रहा है उसके आसपास का परफॉर्मेंस आ रहा है। 80 वॉट वाला आधा घंटा लगाएगा एंड इसके बारे में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जो कल आने वाला है, सो डोंट मिस दैट। बट चार्जिंग इज नॉट द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस फोन। इसमें एक और चीज है जिसके बारे में आप गेमर्स बहुत ही उत्सुक हो एंड दैट इज द MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर। अभी आप ऑन पेपर देखोगे तो ये प्रोसेसर क्या किल कर रहा है। Redmi K50 में आया, हमने OnePlus 10R में देखा एंड यहाँ पे लुक एट द बेंचमार्क स्कोर्स, थ्रॉटलिंग टेस्ट देखो, हीट नहीं होता ज्यादा। सब लोगों को लग रहा है ये Snapdragon 888 को पूरा तोड़ देने वाला है एंड इसमें कैपेबिलिटी है भी। बट जैसे ही आप PUBG या BGMI खोलते हो, ये क्या है यार, ओनली 30 FPS जो 10,000 रुपीज के फोन में मिलता है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। मैंने सब पढ़ा था, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी मुझे नहीं पता, ट्विटर पे मैंने सब पढ़ा था कि PUBG चार्जेस अ लॉट ऑफ फीस टू इनेबल दीस सेटिंग्स। तो आई डोंट नो क्या सीन है, बिकॉज मैंने Realme से भी बात किया। सो दे सेड MediaTek इज वर्किंग ऑन दिस और जल्दी बाकी सेटिंग्स भी आ जाने चाहिए। बट अभी के लिए खाली 30 FPS है, तो मैं क्या इसकी गेमिंग रिव्यू करूँ यार, बिकॉज एवरी अदर फोन इन दिस प्राइस ब्रैकेट इज सपोर्टिंग 60 FPS 90 FPS। तो करंटली ये गेमिंग में पीछे ही आ जाता है अगर आप PUBG और BGMI की बात करोगे। तो जब तक ये फिक्स नहीं होता इसका गेमिंग रिव्यू हम नहीं कर सकते एंड तब तक अ लॉट ऑफ यू गेमर्स प्रोबेबली शुड होल्ड योर परचेज। बट अगर मैं बाकी गेम्स की बात करूं तो जेंशिन इम्पैक्ट में मस्त परफॉर्मेंस मिला मुझे, Snapdragon 888 से बेटर था। इट स्टार्ट्स ऑफ बेटर, थोड़ी देर के बाद इसमें भी थोड़े से FPS ड्रॉप्स देखने मिल जाते हैं एंड काफी लोगों को डाउट था कि ये चिपसेट ओवरहीट करता है या नहीं करता है। तो मैंने इसे बहुत सारे सिचुएशंस में टेस्ट किया एंड आई डोंट थिंक, मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखी तब मुझे ज्यादा नहीं मिले टेम्परेचर्स, मैंने गेमिंग टेस्ट करके देखी तभी भी ज्यादा कुछ हाई नहीं थे टेम्परेचर्स। 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड किया 10-12 मिनट के लिए, फिर भी बाकी फोन्स के जितना ही हाई गया था ये। एंड एक्चुअली मैं इसे बॉम्बे के हीट वेव में बाहर लेके गया था जहाँ पे बाहर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर 46 डिग्रीज था और यहाँ पे मैंने 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड किया, तभी ये 50 डिग्री के ऊपर गया था। बट जो बाकी दो फोन्स थे Realme GT2 एंड iQOO 9 SE, वो दोनों भी 50 के ऊपर ही थे। तो कंडीशन ही वैसी थी, तो उसी के कारण सारे फोन्स हीट हो रहे थे। एक ही सिचुएशन थी जहां पे ये फोन ओवरहीट कर रहा था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 4K 60 वीडियो रिकॉर्डिंग। बाकी सब फोन्स 45-46 डिग्रीज पे थे, ये 48-49 तक जा रहा था। तो खाली 4K 60 में ये ओवरहीट करता है, बाकी सारे डे टू डे सिचुएशंस में मुझे कहीं पे भी ओवरहीटिंग नहीं लगे। एंड एवरीडे यूसेज में दिस फोन इज वेरी गुड। UFS 3.1 की स्टोरेज है, LPDDR5 की रैम है, सो इट जस्ट फ्लाइज थ्रू द परफॉर्मेंस। 120 हर्ट्ज पे सब कुछ मस्त ही हैंडल करता है एंड इधर आपको मिलता है Realme UI 3.0 दैट इज बेस्ड ऑन Android 12। तभी मैंने Realme GT2 के वीडियो में बात की थी, वैसा ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आप देख सकते हो ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है, यू कैन अनइंस्टॉल ऑल ऑफ द थर्ड पार्टी एप्स। Realme के एप्स आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ब्लोटवेयर इनको फिक्स करने की जरूरत है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, GT2 पे आपको 3 एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिल रहे थे, यहाँ पे 2 एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच। तो इसको खाली Android 13 एंड Android 14 तक अपडेट्स मिलेगी। एंड यहाँ पे हैप्टिक्स भी थे, मुझे थोड़े से वीक लगे इन कंपैरिजन टू GT2। दे आर स्टिल गुड, UI में मस्त इंटीग्रेट किए हैं हैप्टिक्स के एलिमेंट्स, बट वो जो फीडबैक है ना वो GT2 पे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड और ज्यादा प्रीमियम मिलता है। और अभी हमने GT2 की बात छेड़ी दी है, सो लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास, बिकॉज वंस अगेन कैमरा सेंसर एंड सेटअप इस पे जो है वो एकदम मिलता जुलता है विद द Realme GT2। दोनों फोन्स में 50 मेगापिक्सल के सोनी का IMX766 सेंसर है एंड अगर आप फोटोज देखोगे तो सबसे पहले अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो दोनों फोन्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट मुझे GT Neo 3 के कलर्स थोड़े से ज्यादा बेटर लगे लो लाइट में। इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज फोटोज यू कैन सी मैं एक्चुअली एक डिटेल्ड कंपैरिजन लाने वाला हूँ अलॉन्ग विद द iQOO 9 SE, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना। बट राइट नाउ द कैमरा इन लो लाइट इज वेरी गुड। बट अगर मैं डे लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे Realme GT2 थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फोटोज में अगर आप जूम करोगे तो डिटेल्स मुझे ज्यादा मिल रही थी एंड कुछ फोटोज में GT Neo 3 थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जा रहा था या फिर कलर्स थोड़े से आगे पीछे थे। दोनों फोन्स में 19-20 का फर्क है। GT2 थोड़ा ज्यादा बूस्टेड और सैचुरेटेड लुक देता है, तो आपके ऊपर आपको कौन सा पसंद है। पर्सनली दोनों ही फोन अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम दीज सैंपल्स। अगर आपको अच्छे फोटोज लेने आते हैं यू कैन क्लिक गुड फोटोज फ्रॉम बोथ ऑफ दीज फोन्स। अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो वो फॉर सम रीजन ऑल्दो सिमिलर 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, थोड़े से बेटर फोटोज लगे मुझे ऑन द GT2। एंड यहाँ पे मैक्रो लेंस सेम है, उसके बारे में बात नहीं करनी। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मोर और लेस सेम ही है, यू कैन चेक आउट द सेल्फीज। एंड दोनों फोन्स 4K 30 एंड 4K 60 FPS सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक मेजर डिफरेंस नोटिस किया, जो GT2 है उस पर बेटर स्टेबिलाईजेशन मिल रहा था इन कंपेरिजन टू द GT Neo 3। आई डोंट नो व्हाई,
वैसे तो दोनों ही फोन्स पे OIS भी है, बट फॉर सम रीजन स्टेबलाइजेशन इज वर्किंग बेटर ऑन द Realme GT2. ऑल्दो जो माइक क्वालिटी है फ्रॉम द रियर फेसिंग कैमरा दैट इज बेटर ऑन द GT Neo 3. Realme ने एक और चेंज किया यहाँ पे विच इज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्ले. अब Realme के सारे फोन्स लेफ्ट साइड पे पंच होल वाले आते थे, ये वाला अब सेंटर पंच होल है, एकदम 10R के जैसी डिजाइन है. 10R ने इससे कॉपी किया एक्चुअली बिकॉज ये पहले आया था. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस डिस्प्ले, ये एक 10-bit डिस्प्ले है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है एंड यहाँ पे HDR और यहाँ पे 120 हर्ट्ज सब कुछ आपको मिलता है एंड इट्स अ गुड डिस्प्ले. ऑल्दो नेटफ्लिक्स में 1 सेकेंड HDR का सपोर्ट नहीं है. Realme दे हैव सेड कि वो लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये भी आना चाहिए, बट अभी के लिए तो नहीं है. बट दिस इज स्टिल अ गुड डिस्प्ले. 10-bit है, तो अगर मैं इसे बाकी सारे डिस्प्ले से कंपेयर करूँ तो हल्का फुल्का सा कलर्स आपको शायद बेटर लगेंगे इन सम ऑफ द वीडियोस, बट मोर और लेस Realme GT2, Realme GT Neo 3, iQOO 9 SE सबके डिस्प्लेस बहुत मस्त है. iQOO 9 SE नेटफ्लिक्स में भी HDR सपोर्ट करता है. एंड अगर मैं HDR वीडियो प्लेबैक की बात करूँ तो इस पे मुझे इशू नहीं आया जो GT2 पे था. GT2 पे ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती थी यूट्यूब में वाइल प्लेइंग HDR वीडियोस. इस पे ऐसा कुछ भी नहीं था एंड ओवरऑल द डिस्प्लेस ऑफ ऑल ऑफ दीज फोन्स आर वेरी गुड. डे लाइट में ब्राइट है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम्स देयर. Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है यहाँ पे, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देता है Realme, बट यार टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट. एंड ये डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है. तो वंस अगेन टिपिकल Realme, मस्त है, फास्ट है, अच्छा काम करता है. एक और Realme की खासियत है कि ये लोग हमेशा बोल्ड डिजाइन के साथ जाते हैं. इट वर्क्स ऑन सम ऑफ द फोन्स, इट डजंट वर्क ऑन सम ऑफ देम. इसमें भी इन्होंने रेसिंग स्ट्राइप डाल दी है फोन पे, तो 2 कलर वेरिएंट्स में रेसिंग स्ट्राइप है, एक में नहीं है. एंड आई थिंक द ब्लू एंड व्हाइट वेरिएंट लुक्स नाइस. ये फोर्ड की जो शेल्बी GT कार थी बहुत पुरानी वाली, उससे इंस्पायर्ड है एंड आई थिंक दिस वन लुक्स नाइस. काफी GT रेस कार टाइप वाइब के साथ ये जाता है. बट इन केस यू डोंट लाइक दिस, आप वो ब्लैक वाला वेरिएंट भी चूज कर सकते हो. सब में ग्लास बैक ही मिलती है आपको. एंड सरप्राइजिंगली इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ग्लास बैक एंड अ 6.7 इंच डिस्प्ले, ये फोन हैवी नहीं है. 188 ग्राम्स का ये, सो इट फील्स नाइस एंड प्रीमियम इन द हैंड. एंड फ्रेम जो है दैट इज प्लास्टिक, बट इट डजंट फील चीप और एनीथिंग लाइक दैट. जो बेसिक्स है वहां पे Realme ने अच्छा खासा ध्यान दिया है. प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये फोन का बराबर है. यू गेट सपोर्ट फॉर कैरियर एग्रीगेशन एज वेल. एंड 5G बैंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 9 5G बैंड्स भी मिलते हैं. बाकी जो बेसिक कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ये सब कुछ एकदम बराबर है. नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. एंड अब टाइम आ गया सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आंसर करने का, क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए. एज अ गेमर अगर आप इसे BGMI के लिए कंसिडर कर रहे हो तो आई थिंक यू नो द आंसर. अभी के लिए तो इट्स अ नो. जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता प्रॉब्लम, फिर हम BGMI टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक या तो आप वेट करो या तो आप दूसरा कोई फोन पिक कर सकते हो विद दी 60-90 FPS सेटिंग. एंड अगर आप गेमिंग नहीं करते, PUBG इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आई थिंक दिस इज अ गुड फोन. एज सच कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है ये फोन पे. बैटरी की बात करो, चार्जिंग की बात कर लो, डिस्प्ले की बात कर लो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग, कैमराज, एवरीथिंग इज गुड ऑन दिस फोन. बट जो गेम है वो प्राइसिंग का है, बिकॉज ये सिमिलर प्राइस टैग में अगर Realme GT2 आपको मिल रहा है तो वो फोन पे आपको 1 साल की ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट भी मिल रही है. सो अल्टीमेटली प्राइसिंग पे डिपेंड करेगा, बिकॉज Realme का ऐसा है ना, सडनली ये लोग कोई ऐसी डील या ऐसी ऑफर लेके आ जाते हैं जो एक नॉर्मल फोन को एकदम ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देती है. हमने ये GT Neo 2 के साथ देखा है, GT मास्टर एडिशन की डील्स के साथ देखा है. सो प्राइसिंग आ गई है ये फोन की एंड द बेस वेरिएंट 36,999 पे लॉन्च हुआ है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है. बिकॉज अगर आप देखोगे तो OnePlus 10R 38,999 का है, 2,000 रुपए ज्यादा देके आपको ऑक्सीजन OS और 1 साल की ज्यादा सिक्योरिटी अपडेट और एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाली है. बट स्टिल अगर आपके पास SBI कार्ड है तो Realme ऑफर लेके आया है 7,000 रुपीज ऑफ. तो यहाँ पे 30,000 में आपको ये फोन मिल सकता है, फॉर विच इट लुक्स टू बी अ गुड डील. बट देन जैसे मैंने बोला Realme GT2 भी ये प्राइस सेगमेंट में, तो मेरे कंपैरिजन वीडियो के लिए वेट करो बिफोर यू डिसाइड एनीथिंग. सो वेट फॉर इट, तभी आपको पता चल जाएगा फुल कंफ्यूजन क्लियर. तो इसके फर्स्ट सेल के पहले आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको कौन सा फोन खरीदना है. तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, डोंट मिस इट आउट. अभी के लिए बस इतना ही. ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, 2 बार नहीं, एक ही बार लाइक करना, 2 बार डिसलाइक करना. एंड आपके थॉट्स मुझे बताना है फोन के बारे में. आई वांट टू सी व्हाट डू यू गाइस थिंक. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊंगा. बाय बाय.